झारखंड दौरे पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू आ चुके हैं। 6 दिवसीय प्रवास पर रांची पहुंचे हैं। आज सिमडेगा और चाईबासा का दौरा करेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी साथ रहेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चले, झारखंड दौरे पर कांग्रेस प्रभारी के राजू हैं। 6 दिवसीय प्रवास पर रांची पहुंचे हैं। आज सिमडेगा और चाईबासा का दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ रहेंगे। छह दिवसीय प्रवास पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू पहुंच चुके हैं। आज सिमडेगा और चाईबासा का वह दौरा करेंगे। वहीं हम आपको बताते चले कि जब से उन्हें झारखंड का प्रभार मिला है तब से ही वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश का दौरा कर प्रदेश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और झारखंड में कांग्रेस को और मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। झारखंड दौरे पर कांग्रेस प्रभारी के राजू है। 6 दिवसीय प्रवास पर रांची पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। सिमडेगा और चाईबासा के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी उनके साथ रहेंगे। आज सिमडेगा और चाईबासा के दौरे पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू। झारखंड में कांग्रेस की कमान और मजबूत करने पर मेहनत की जाएगी, काम किया जाएगा। कांग्रेस को झारखंड में किस तरीके से धार दी जाए, इस पर बात होगी। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विशाल, 6 दिवसीय प्रवास पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू पहुंच चुके हैं। आज सिमडेगा और चाईबासा जाएंगे, दौरे पर रहेंगे। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं के राजू झारखंड पहुंचे हैं। 6 दिवसीय उनका दौरा है। आज सिमडेगा जाएंगे, चाईबासा जाएंगे, वहां जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। देखिए, के राजू का कहना है कि झारखंड में पार्टी को सृजनात्मक रूप से ढालने की वे कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उनका झारखंड दौरा हुआ है। देखिए, कई जिलों में जाएंगे, कांग्रेस की ओर से जो विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में लंबे समय से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू होना चाहिए और साथ ही साथ
केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि सरना धर्म कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उछाला है और केंद्र सरकार को घेरने का जो प्रयास है लगातार जारी है। देखिए, जब 2020 था, आनन फानन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष सत्र बुलाया था और जो सरना धर्म कोड है, आदिवासी सरना धर्म कोड, उसे पारित कराकर केंद्र को भेजने का काम किया था। लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दोबारा सत्ता संभाले तो कांग्रेस बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि यह सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिले, उनका अपना धर्म कोड मिले। यही कारण है कि के राजू झारखंड आए हैं, विभिन्न जिलों में जाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, वह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे कि कैसे राज्य में पैसा कानून लागू होना चाहिए, सरना धर्म कोड को लेकर क्या रणनीति है। तो देखिए, इसी रणनीति के तहत के राजू झारखंड पहुंचे हैं और आगे उनका कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ देखिए, कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बोकारो में वे जो के राजू हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो देखिए, पूरी जो रूपरेखा है, उनका जो पूरा डे प्लानिंग है, सब कुछ सामने आ चुका है। उद्देश्य एक ही है कि राज्य में सरना धर्म कोड और पेशा कानून एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर काम करना है। साथ ही साथ कांग्रेस पिछले बार भी 16 सीट लाई थी। 2024 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इस बार भी सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी कि न्यूट्रल रहा। तो अब उद्देश्य यह भी है कि ग्राउंड स्तर पर जाया जाए, कार्यकर्ताओं को समेटा जाए, उनकी जो हौसला है उसे बुलंद किया जाए और पार्टी को एक नई सृजनात्मक ढंग से ढाला जाए। तो देखिए, इसी उद्देश्य के साथ के राजू पहुंचे हैं। जी तानिया। अब बिल्कुल विशाल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी वो 6 दिनों के प्रवास पर रहेंगे। उनके साथ प्रदेश के और भी तमाम बड़े नेता रहेंगे उनके साथ मौजूद। वहां पर जो तमाम बड़े मुद्दे हैं, चाहे पेशा कानून जैसा आपने कहा और सरना धर्म कोड, इन दोनों मुद्दों को कांग्रेस ने उछाला है और इन्हीं मुद्दों के साथ वो सभी जिलों में जाएंगे, बातचीत करेंगे और आगे किस तरीके से रूपरेखा देनी है उस पर बात होगी। बिल्कुल, देखिए, अभी मौजूदा समय में राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अध्यक्ष हैं, हम या यूं कह लें कि वे मुखिया हैं। तो देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्य होना है। देखिए, पेशा कानून को लेकर जो ड्राफ्टिंग है, सारा कुछ बन ढन कर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि राज्य में पेशा कानून लागू होना चाहिए। जो विभिन्न आदिवासी संगठन है, उनकी भी मांग है कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू होनी चाहिए। वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो जब विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है और फिर जो राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को, अगर वैसा कोई कानून होता है जिसमें जटिलता होती है, तो केंद्र सरकार को भेजा जाता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से सरना धर्म कोड को लेकर विधेयक पारित हुआ, राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को भेजा गया और अब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं हुआ, तो जो कांग्रेस है इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। एक और अगर हम देखें तो जो विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही है, चाहे वह आजसू पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वह हेमंत सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि यह सरकार जो सत्ता का जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण नहीं चाहती है। यही कारण है कि यह सरकार नहीं चाहती है कि पेशा कानून लागू हो। वहीं जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ के जो आदिवासी समाज है उनके साथ खड़े हैं। 1996 में पेशा कानून बना था और झारखंड इतनी देरी हुई, इसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने समय में नहीं चाहती थी। यानी कि जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है निरंतर जारी है। रघुवर दास जो कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी पेशा कानून को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस सरकार पर निशाना साधा था कि यह सरकार नहीं चाहती है कि पेशा कानून लागू हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ही यहाँ ऐसी पार्टी थी जिन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक रघुवर दास ने, पूरे 5 वर्षों तक रघुवर दास ने सरकार का नेतृत्व किया था। उस समय राज्य में पेशा कानून क्यों नहीं लगाया? तो देखिए, यह जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है निरंतर जारी है और इसी बीच के राजू का झारखंड आना, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करना, खास कर पेशा कानून को लेकर, और दूसरी ओर सरना धर्म कोड को
को लेकर बहुत सारी बातों को बयां कर रहा है। आगे जैसे जैसे समय तानिया बीतेगा वैसे वैसे इसमें बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए झारखंड राज्य की जो अस्मिता है, यहाँ के आदिवासी समाज की जो सांस्कृतिक पहचान है उस पर टिकी हुई है। जल जंगल जमीन, यह एक कोड भाषा में कहा जाता है कि यही झारखंड की पहचान है। तो ऐसे में लंबे समय से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द राज्य में पेशा कानून लागू होना चाहिए। जो पावर है ग्राम सभा को भी देनी चाहिए ताकि ग्राम सभा मजबूत हो। लेकिन देखिए अब तक इस सरकार ने पेशा कानून को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग तैयार है और जल्द इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उस पर वैसा कोई सकारात्मक पहल करते हुए यह सरकार नहीं दिख रही है। और इसी बीच झारखंड के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका आना, वह भी बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। जो इनका गठबंधन में जो सरकार चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चला रही है, तो आपस में भी नेताओं की बातचीत होनी है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य बिंदु देखा जाए तो के राजू का अपना ही फोकस्ड है कि पार्टी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, घर घर जो कांग्रेस की आवाज है उसे कैसे पहुंचाया जाए, ताकि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी सरकार बैठी है उसे सत्ता से बेदखल किया जाए। यह उद्देश्य कांग्रेस का शुरू से रहा है। गठबंधन धर्म झारखंड में जरूर फॉलो कर रही है कांग्रेस, लेकिन एक अपना ही उनका एक उद्देश्य है, जैसे कि संविधान बचाओ रैली, उसमें से एक सबसे बड़ा कार्यक्रम निकल कर आया और केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया। बीच बीच में राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी संविधान बचाओ रैली में मौखिक रूप से इनका समर्थन भी मिला, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से यह जो संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है कई मायनों से अहम है, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश की जनता का हित हो। तो ऐसे में जो सुर हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, मिल रही है और आगे कैसे रणनीति पर काम किया जाए, यही कारण है कि के राजू पहुंचे हैं। विभिन्न जगहों पर जाएंगे। झारखंड में 24 जिला है तो कई जिलों का वह भ्रमण करेंगे। वहां के कार्यकर्ताओं का क्या मंतव्य है, वहां जो विभिन्न जिलों में जो जनता रहती है उनका क्या मंतव्य है, क्या सोच है, इस पर उनका विचार करना है। तो देखिए अभी बिल्कुल बहुत कुछ बचा हुआ बिल्कुल है। विशाल, देखना यह है कि आखिरकार यह जो दौरा है वो कितना सफल होने वाला है और इस दौरे से कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है, झारखंड में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितनी धार मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि के राजू झारखंड पहुंचे और 6 दिनों के लिए उनका प्रवास वहां होने वाला है। देखना होगा कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल बढ़ते आगे।